संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। विगत 2 दिनों से अपन एक बात को समझ रहे हैं कि दुनिया में जो जीव सबसे ज्यादा सुखी माने जाते हैं वे चक्रवर्ती, इंद्र और नागेंद्र। उनकी वास्तव में वो कैसे सुखी हैं इसकी चर्चा अपन 2 दिन से कर रहे थे और ये बता रहे थे कि वे सुखी नहीं हैं बल्कि दुखी हैं, क्योंकि वे 5 इंद्रियों के विषयों में रचे पचे हैं। दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। इस बात को अपन समझ रहे थे। ये कहना क्या चाहते हैं ये कह के, वे चक्रवर्ती सुखी हैं कि दुखी हैं उससे हमें क्या लेना देना। वो देवता लोग इंद्र वगैरह सुखी हैं कि दुखी हैं उनकी बात हमें क्यों सुना रहे हैं। इसलिए सुना रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे मन में भी वो बनने की बहुत तीव्र लालसा है ना। हर कीमत पर हम बनना चाहते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर कहा था कि पंच कल्याणक में 5 दिन के लिए हम सिर्फ भगवान की पूजा करने के लिए इंद्र बनते हैं। कोई इंद्र का वैभव भोगने के लिए नहीं बनते हैं, है ना। तो भगवान की पूजा करने तक के लिए बनते हैं, लेकिन इंद्र नाम पाने के लिए भी हम लाखों रुपए की बोलियां लगाते कि नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें उसे बनने की तीव्र लालसा है। तो कहते जिस वजह से तुम्हारी तीव्र लालसा उनको बनने की है, पहले उनके बारे में सोचो तो कि वे कैसे सुखी हैं। इस बात को तो हम समझें कि हम समझ लिया। 2 दिन में हमारी समझ में बहुत कुछ आ गया, लेकिन वो आचार्य कहना क्या चाहते हैं ऐसा कह के हमें बार बार कोई इंद्रों का सुख, इंद्र दुखी हैं ये समझाकर हमें क्या मिलेगा। कहते जिस काम से वो इंद्र का पद मिलता है, मिलता ना पुण्य के उदय से, मिलते हैं अपन सब। तो जिससे ऐसा मिले कि जो दुख नहीं और सुख नहीं और दुख को बढ़ाए, तो वो पुण्य किस काम का। तो इस पे हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जिस तुम पुण्य के पीछे पागल हो रहे हो, हम आपसे पूछते हैं जरा विचार करना। आगे की 4 गाथाओं में या 6 गाथाओं में ये बात समझाने वाले हैं, वो बात मैं बता रहा हूं आपको। वो ये कहते हैं कि तुम समझाना क्या चाहते हो कि जिस पुण्य के पीछे सारा जगत पागल हो रहा है, वो पुण्य मिल जाएगा तुम्हें तो उससे मिलेगा क्या। अकेला पुण्य तो हमें चाहिए नहीं कि सब पुण्य मिल जाएगा, तो हम पुण्य का क्या करेंगे। बाजार में वो सिक्का चलता है, ऐसे कागज के नोट मिल जाएं जो बाजार में चले ही नहीं, तो उन्हें कौन संग्रह करता है। कि उससे हमें ये 5 इंद्रियों की भोग सामग्री मिलेगी, यही है ना। तो जिससे वो भोग सामग्री मिलेगी और जिसका भोग दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं, इतना दुख रूप हो, तो उसका हम क्या करें। जिन्हें हम भोगों को सुख कहते हैं, भोग अच्छी चीज है कि बुरी चीज है बोलो। वैसे तो हम पुण्य को कितना ही बढ़िया कहें, और जिन शुभ भावों से पुण्य बनता है उसे कितना ही बढ़िया कहें,
लेकिन 5 इंद्री के विषयों को भोगने को तो कोई अच्छा नहीं कहता। उसकी तो सब शास्त्र और सब हमारे पूर्वज और विद्वान निंदा ही करते हैं कि नहीं करते हैं, और उन विषयों को त्यागने की प्रेरणा देते हैं। तो जिन्हें हमें मिल जाए तो भी भोगना नहीं है, तो उनके मिलने से भी क्या फायदा? बोलो क्या करें हम? ये परिग्रह है। परिग्रह काय को बोलते हैं जानते हैं आप? हम सब जानते हैं, रुपए पैसे को। वैसे तो परिग्रह के 24 भेद होते हैं। परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी। आप रोजाना पूजन में पढ़ते हो, फिर कभी सोचा कि भी 24 भेद कौन कौन से हैं? मैं ज्यादा नहीं उलझाऊंगा आपको। यदि आपको वो नाम याद हो तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं हो तो मैं उनके नाम बोलूंगा, फिर आप अपने मन में ही उत्तर देना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं गलत भी बोल सकता हूं, समझे ना? कि परिग्रह के 24 भेद हैं, तो सबसे पहला परिग्रह कौन है? अच्छा, मैं बोलता हूं, अपने मन में ही उत्तर देना कि मिथ्यात्व। ये सबसे पहला परिग्रह है। ये बात सही है कि हमने तो कभी सुना ही नहीं था। हम तो परिग्रह के नाम पर रुपया पैसा ही सुनते थे, मकान जायदाद ही सुनते थे। ये कहां से आ गया मिथ्यात्व? दूसरा परिग्रह है क्रोध, तीसरा है मान, चौथा है माया, पांचवा है लोभ। ठीक है, कैसा हमको बुद्धू बना रहे? ये तो कसाएं हैं। क्रोध मान माया लोभ तो कसाएं हैं, ये परिग्रह थोड़ी है। लगता ना हमको ऐसा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सच है। परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। एक मिथ्यात्व और 13 कसाएं, 9 कसाएं और 4 कसाएं। ये अंतरंग 14 परिग्रह हैं, और जो जिनमें रुपया पैसा आता है ना, वो तो बहिरंग परिग्रह है, बाहर बाहर का। वो असली परिग्रह नहीं है। तो असली परिग्रह के 24 भेद हैं, लेकिन ये जो परिग्रह जिसे हम समझते हैं कि ये परिग्रह है, वो सब भोग सामग्री है इनडायरेक्ट वे में, जिसका हमने संग्रह किया है अपने घर में। क्यों? जैसे हम धन समझते हैं, रुपया पे अपनी संपत्ति समझते हैं, और हम सुख का कारण समझते हैं। गुजरात की तो ये हालत है। एक दफे मैं राजकोट गया और मैंने पूछा यहाँ जैनियों के घर कितने होंगे? तो एक भाई बोले 500 घर हैं, जिसमें 100 घर सुखी हैं। मैंने कहा मैंने एक कब पूछा था कि सुखी कितने हैं और दुखी कितने हैं? ये बिना पूछे ही बताते हैं कि कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं, और उनका अर्थ क्या होता है आप समझते हैं? सुखी दुखी का पैसे वाले हैं उन्हें वे सुखी कहते हैं, और जिनके पास पैसे की थोड़ी कमी है उन्हें वे सुखी नहीं है, वे सामान्य जैनी है। दुखी तो नहीं कहते हैं। वे इतने लोग सुखी हैं और बाकी हैं सब ठीक है, हैं? तो वो ये कहते हैं कि ये जिसको आप सुख कह रहे हो, जिन्हें आप सुखी कह रहे हो, वे कितने सुखी हैं, ये बात तो हम समझाने तुम्हें आए हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि ये प्रकरण इसी बात को समझाने का है कि वे सुखी हैं कि दुखी हैं। लोक में तो कहते हैं जिनके पास बहुत धन होता वही बड़े कहलाते हैं, कि ये बड़े लोग हैं। काय के बड़े हैं? हम तो देखा कि 5 फुट के ही हैं, बड़े कैसे हो गए?
क्यों? तो कहते हैं जिनके पास अधिक भोग सामग्री मौजूद है, तो वो भोग सामग्री जो मौजूद है वो सुख की निशानी है कि दुख की? ये एक बताना चाहते हैं। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसे हम जोड़ने के पीछे इतने लग रहे हैं, तुम उसकी एक दफे स्थिति तो समझ लो। ये पुण्य कैसे बनता है, कैसे उदय में आता है, कैसे भोगने में आता है, ये बात तो समझ लो। अपने घर के आंगन में हमने एक पेड़, ये विष वृक्ष लगाया। क्या लगाया? विष वृक्ष, जिसकी छाया बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जो फल लगते हैं वे विष फल हैं। बोलो, कोई लगाएगा? क्योंकि उन्हें खाओगे तो मरोगे। तो हमारे पुण्य हमने बोया था, उसके फल में जो ये परिग्रह नाम का पेड़ होगा, इसका एक नाम क्या है? परिग्रह है ना। तो ये परिग्रह अपने धर्म में क्या है? पुण्य है कि पाप है कि धर्म है? क्या है? पाप है। सब एक मत से कहते पाप है। 5 पाप हमने पढ़े हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पढ़े क्या नहीं पढ़े? अब वो हमने उस परिग्रह का पेड़ अपने घर में लगाया। अब उसे भोगेंगे तो पाप लगेगा कि पुण्य? बोलो, भोगों के भोगने में पाप लगेगा कि पुण्य? आप इतनी बात आप समझते हो, पर मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि 5 इंद्रियों के भोग हम भोगेंगे तो हमें पाप का बंध होगा, वो त्यागेंगे तो फिर पुण्य का बंध होगा। इसलिए प्रेरणा देते हैं कि त्यागो त्यागो त्यागो, पर्यूषण के दिन है, अभी तो कम से कम छोड़ो, अभी तो कम से कम छोड़ो, कहते कि नहीं? तो उन्हें यदि भोगना नहीं है और छोड़ना ही है तो जोड़ना क्यों? काम में तो लेना ही नहीं है, क्यों? तो छोड़ देना है। तो वो जोड़ करके हम क्या करें उनका? जो हमारे काम में लेना हो, वो काम में लेंगे तो पाप बनेगा। तो ये जो पुण्य है जिसके फल में परिग्रह आया है, वो पुण्य का बीज है कि पाप का बीज है? उसमें कौन से पेड़ फल लगेंगे कि उन्हें खाए तो मरे और त्यागे तो फिर पनपेगा। अब इस परिग्रह को जोड़ते जाओ, त्यागते जाओ, जोड़ते जाओ, त्यागते जाओ। क्यों? भोगो नहीं तो काय को जोड़े? फिर हमारा ये मनुष्य भाव कितना कीमती है, ये क्यों जोड़े? ये बात बता रहे हैं। अगली गाथाओं में मैं अभी पढ़ूंगा आपके सामने, तो इसमें ये बताने वाले हैं कि इनमें कुछ दम नहीं है। पहले थोड़ा अपन इसे समझ लें कि इसकी पद्धति क्या है। जैसे अपन को ने बहुत पैसा कमाया और 10 मकान ले लिए और एक एक मकान में 10-10 बेडरूम हैं, क्यों? और 10 गाड़ियां खरीद ली बढ़िया, ऊंची ऊंची क्वालिटी की, उनके नाम भी मुझे पता नहीं है, समझ गए ना? अब वे हमारे घर में सब हमारी वैभव है ना, और उनकी वजह से लोग हमें बड़ा मानेंगे। बहुत से लोग तो इसीलिए वे खरीदते हैं कि उससे लोग मानते हैं कि ये बड़े आदमी हैं। कि कौन सी गाड़ी है, बात अंदर बैठने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मर्सिडीज है, फलानी है, फलानी है। अब इतना परिग्रह हमने जोड़ लिया, अब अपन भोगेंगे तो एक ही गाड़ी में बैठेंगे ना, 9 गाड़ियां तो घर पर रखी रहेंगी ना, एक ही मकान में रहेंगे ना, बाकी के 9 मकान में तो हमारे रहने के काम नहीं आएंगे ना। और एक मकान में जो 10 बेडरूम हैं तो 10 ही काम में आएंगे, एक काम में आएगा।
कभी कभी 2 भी आ सकते हैं। तब जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तब क्यों? अच्छा है 2 काम में आवे। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। तो वे जो बाकी के 9 बेडरूम हैं और 9 बंगले हैं और 9 गाड़ियां हैं, वो परिग्रह है ना हमारे। तो परिग्रह नामक पाप लगेगा उनका कि नहीं लगेगा? और भोगने में एक आएगा। देखो वे 9 भोगने में नहीं आ रहे और पाप उसका लग रहा है। कितना अच्छा सौदा है? ये सब करुणा योग वालों से पूछ लेना, कर्म फिलॉसफी वालों ने। मैं उनसे कहता हूं कि भाई तुम बताओ कि वो जो पुण्य के फल में जो इतनी सब चीजें भोग सामग्री मिली है, यदि वो हमारी आवश्यकता से अधिक है, क्यों, तो वो बाकी का हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं ये बात समझा रहा था देवलाली में, तो बोले क्या करना चाहिए, अपन को नहीं रखना चाहिए। तो 10 मकान में से 9 मकान हम बेच दें, 10 गाड़ियों में से 9 गाड़ियां हम बेच दें, क्या करें? हैं? 1 बेडरूम का मकान ले लें। तो फिर मैंने कहा फिर क्या होगा बोलो? फिर वो पैसों का ढेर हो जाएगा। तो वो जहां भी रखोगे बैंक में या जमीन में गाड़ के, तो वो भी परिग्रह है कि नहीं? तो उसका पाप तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? और उस पैसे का उपयोग हो नहीं रहा है। सोचो कितना विचित्र गणित है, ये कितना महंगा सौदा है। हम दिन रात जिसे बढ़ाने में 24 घंटे लग रहे हैं, सब क्या कहते हैं अभी कि भैया पैसा कैसे मिलता है? पुण्य के उदय से मिलता, पुण्य के उदय से मिलता। सब एक स्वर से बोलते हैं, अकेला मैं नहीं बोलता हूं। तो पुण्य के उदय से मिलता है ना, तो सुबह उठ के दुकान पे क्यों भागते हो? दुकान पे पुण्य बांधने जाते होगे, हैं? क्यों? और दुकान पे क्या करते हो? मैं किसी का कच्चा चिट्ठा ना तो जानता हूं और जानूंगा भी तो खोलना नहीं चाहता, लेकिन सब अपना अपना तो जानते हैं, हैं? तो ये पाप क्यों करते हो जब तुम्हारा पक्का भरोसा है कि ये परिग्रह पुण्य से मिलता है? क्यों? तो पाप क्यों करते हो? इसका मतलब श्रद्धा तो ऐसी है कि पाप से आता है, घर में बैठे कोई को नहीं मिलता। क्यों? भगवान की पूजा करते कोई को नहीं मिलता, अंदर से चाहे जैसा कहो तुम ऊपर से, अंदर में श्रद्धा तो ऐसी ही है। बल्कि मंदिर में जाए तो दानमान देना पड़ता है तो खर्च ही होता है, मिलता कुछ नहीं है। क्यों? और फिर पंडितों ने समझा रखा है कि पुण्य बंधेगा और उसके फल में मिलेगा, तो हम भी कहते हैं, लेकिन अंदर से मानते तो यही हैं कि हम जो दुकान पे जाकर चतुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, और उससे ही मिलता है। और आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन नाम के ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, 14वां श्लोक है, शुद्धै धनै विवर्धन्ते न सताम अपि संपदा, कि शुद्ध धन से संपत्ति सज्जनों के भी नहीं बढ़ती है। क्या? शुद्ध धन से संपत्ति सज्जनों के भी नहीं बढ़ती है। बिसलरी पानी से समुद्र नहीं भरते। बिसलरी लिखा उसमें, ये लिखा शुद्ध पानी से, निर्मल पानी से समुद्र नहीं भरते। समुद्र तो गंदे ही पानी से भरते हैं। क्या? जो समुद्र बना, तो आचार्य विनोबा भावे ने कहा
कि ईमानदारी से तो पेट मुश्किल से भरता है, पेटी में पैसा जाने का नंबर ही नहीं आता है। आचार्य महाराज ऐसा मानते होंगे कि लिखा तो है, फिर उनने हमारे आपके मन का चोर पकड़ा है और वो लिखा है कि सारे जगत की ऐसी मान्यता है। चाहते सब सुख हैं, देखो है ना, पुण्य फलम इक्षन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति जंतवः, पाप फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति जंतवः। पाप का फल नहीं चाहते हैं और पाप करते हैं सभी, और पुण्य का फल चाहते हैं और पुण्य कोई करता नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि पुण्य की जो स्थिति हमने आपको बताई, तब वो बोले, हमारे मोटानी जी देवलाली में बता रहा था कि ठीक है अब हम सब हटा देते हैं, 10 गाड़ियां बेच देते हैं, अब नहीं रखेंगे, व्यर्थ का पाप हम क्यों बांधे। तो मैंने कहा क्या करोगे, क्यों, तो उस पैसे को ब्याज पे चढ़ा देंगे। वाह, तो वो तुम्हारा परिग्रह मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। अरे तुम बहुत धोखे में हो। वो पैसा, अपन कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो एक एक पैसे पे लिखा है उसके उपयोग का नाम कि वो काय में खर्च होगा। वो तुम्हारे जो पुण्य के उदय से तुम्हें 10 गाड़ियां मिली हैं, 10 गाड़ियों का पैसा नहीं, समझ गए? तुम्हारे पुण्य के जो भी तुम समझ लो, उसके योग से 10 मकान मिले हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उसे बेच दोगे तो उस पाप से बच जाओगे, कि त्याग देंगे तो। त्याग का अर्थ समझते हो? जब वो तुम्हारे पुण्य का उदय आएगा और उससे जो चीज तुम्हारे पास आएगी उसको ऐसा त्यागा नहीं जाता, ऐसी छूटती नहीं है, वो तो फिर भी आएगी। हैं? पुराने पुण्य का उदय आएगा और उससे जो अनुकूल सामग्री मिलना होगी वो अवश्य मिलेगी, और तुम भोगो चाहे नहीं भोगो, वो अपने समय पर चली जाएगी। ये अर्थ समझ में नहीं आया क्या कह रहा हूं मैं? तुमने 10 कुर्ते सिलवा के रख लिए, एक कुर्ता पहनते हो, तो 9 कुर्ते तो बिल्कुल ताजे के ताजे रखे रहते हैं, और 3 साल रखे रहें तो वे कुर्ते ताजे रहेंगे कि पुराने? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 50-50 साड़ियाँ आपके बक्सों में रखी हैं तो वे नहीं पहनने के काम में आती। कई ऐसी होंगी कि जिनने आपने अभी घड़ी नहीं खोली तो बिल्कुल ताजी नहीं होंगी, कि कभी कभी घड़ी खोलने में बिल्कुल फटी निकलती हैं, अंदर से सड़ जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे तुम उसका उपयोग करो और चाहे तुम उसका उपयोग नहीं करो, वो तो समय पे आएंगी और समय पे जाएंगी। कोई दुनिया की ताकत ना उन्हें आने से रोक सकती है और ना जाने से रोक सकती है। क्या? तो ये पुण्य पाप का जो खेल कैसा विचित्र है, इसमें ही आप अभी पढ़ेंगे जो अपने गाथाएं पढ़ी थी ना, उसमें लिखा था, देखो एक गाथा, मैं आपसे कहता हूं कि इन्हें आप ध्यान से पढ़ो तो आपको ख्याल में आएगा कि उसमें क्या लिखा है।
नर नार की 72वीं गाथा। नर नार की त्रयंच सुर, यदि देह संभव दुख को अनुभव करें तो फिर कहो उपयोग कैसे शुभ अशुभ। जब चारों गति के जीव 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हैं, जिन्हें आप कहते हो पुण्य के उपदेश से मिले, और वो पुण्य शुभ उपयोग से बंधा था, और वे आकुलता रूपी दुख को भोगते हैं, तो उन्हें बांधने वाला पुण्य, वो पुण्य क्यों है, पाप क्यों नहीं है? वो चीज आप समझे कि जिनके कर भोगने से हमें पाप बंधे, वो पुण्य सामग्री है कि पाप सामग्री है? कहते उपयोग कैसे शुभ अशुभ, उस उपयोग को शुभ कैसे कहें कि जिसने हमें वो भोग सामग्री दिलाई है। क्यों? भरत चक्रवर्ती की 96,000 शादियां पुण्य के उदय से हुई होंगी कि पाप के उदय से? क्यों? और आपकी हो जाए 2-4 तो पुण्य के उदय से होंगी कि पाप के उदय से? तो पुण्य के उदय से होंगी तो वो पुण्य होंगी कि पाप रूप होंगी? ये सारा परिग्रह 6 खंड की विभूति, वो परिग्रह है कि नहीं? और परिग्रह पाप का भेद है कि पुण्य का भेद? तो वो हमको ये समझाना चाहते हैं, तब हमको ये कहते। देखो हम आगे की 4 गाथाएं पढ़ते हैं। अब जो बात मैंने आपको समझाई है उसमें आप समझने की कोशिश करना। कौन सी गाथाएं? 65, 66, 67 और 68 पढ़ो भाई। कोई कौन गा के पढ़ेगा अच्छी तरह से? हाँ हाँ पढ़ो, ध्यान से सुनना सब भाई। विषये वासे हिंसमस्य सहावेण परिणमाणो अप्पा स्वयमेव सुहं नहवति देहो। कौन सी गाथा पढ़ रहे हैं? इसमें से पढ़ो। हिंदी पद्यानुवाद इसमें से पढ़ो, या अपनी वाली हाँ किताब में। चलो हाँ हाँ। इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, पर देह तो सुख रूप होता ही नहीं। स्वर्ग में भी नियम से सुख नहीं दे जीव ही, बस स्वयं सुख दुख रूप हो। तिमिर हर हो दृष्टि जिसकी, उसे दीपक क्या करे। जब जिए स्वयं सुख रूप हो, इंद्रिय विषय तब क्या करे। देखो वो जो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, है ना? सुख रूप हो, यहाँ गद्य करो ना। इंद्रिय विषयों को प्राप्त कर यह जीव सुखी होता है ना, तो स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, पर देह तो सुख रूप होती ही नहीं। कहते वो जीव सुख रूप होता है इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करके, लेकिन शरीर सुख रूप नहीं होता, क्योंकि शरीर तो पुद्गल का बना हुआ है, उसमें सुख गुण है ही नहीं, तो वो सुख रूप कैसे होगा? तो तुम लोग ये मान के बैठे हो कि शरीर स्वस्थ होगा, सुंदर होगा तो मुझे सुख होगा, तो कहते ये बात नहीं है। फिर अगला छंद, स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को सुख नहीं दे। देखो वो कहता कि देखो मनुष्य गति में शरीर सैकड़ों बीमारियों का घर है, झंझट बहुत है,
इसलिए ये सुखरूप नहीं होता। लेकिन स्वर्ग में तो वैक्रियक शरीर है और उसमें पंच धातु से रहित है, सप्त धातु से रहित है, और वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते। भोगों के लिए शक्ति कभी कम नहीं पड़ती। तो वो कहते नहीं, स्वर्ग में भी नियम से यह देही जीव को, देही माने देह वाले जीव को सुख नहीं दे। ये शरीर सुख नहीं देता, जीव स्वयं ही सुखरूप होता है और दुख रूप होता है। वो स्वर्ग का जीव भी जो इतनी बढ़िया देह है वो भी कभी दुखी होता है। ये मनुष्य गति का जीव भी जो 1000 बीमारियों का घर देह है वो भी कभी सुखी होता दिखाई देता है ना। दुकान में बेटा खबर लाता है कि आज 1 लाख का फायदा हुआ, तो पलंग पे पड़ा हुआ बाप खुश हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोलिए, उसे वो सुख रूप होता है ना। तो देह की अच्छा होने से ना तो संसार के सुख का कोई संबंध है ना दुख का कोई संबंध है, क्योंकि देह पुद्गल की बनी हुई है और पुद्गल में सुख नाम का दुख नाम का गुण नहीं है। तो कैसे होता फिर जीव? कहती जीव अपने स्वभाव से ही उस रूप परिणमित होता है कि स्वभाव से तो सुख रूप परिणमित होना चाहिए, दुख रूप परिणमित क्यों होता है? कहते भैया एक विभाव स्वभाव होता है और एक स्वभाव होता है, समझे ना। दुख रूप परिणमित होने का स्वभाव भी इस जीव का है कि बिना ही प्रयोजन कभी बहुत दुख रूप हो जाता है। कल्पना में कुछ नहीं, सारा परिग्रह अपनी जगह है, 1 नए पैसे का कोई घाटा नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, और बैठे बैठे कल्पना करता है कि कहीं ऐसा हो कि एकदम जो शेयर मैंने खरीदे हैं उनका भाव आधा हो जाए तो क्या हो, और बस विचार में चढ़ जाता है और चढ़ जाता है, बहुत दुख रूप हो जाता है। हाय राम, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कोई पूछता है कि मैंने सोचा कि इस शेयर के भाव गिर गए तो क्या? अरे गिरे तो नहीं गिरे तो भी कल्पना करके दुखी हो जाता है, और कभी कल्पना करके बहुत सुखी हो जाता है। श्मश्रु नवनीत का उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति रोजाना साधारण था तो वो दूसरे के घर से छाछ मांग के लाता था और छाछ पीता था। तो छाछ पीने से उसकी मूंछों में कुछ चिकनाई लग जाती थी, नवनीत नैनू समझ गए ना, मक्खन लग जाता था। तो उसे निकाल के जोड़ के इकट्ठा करता रहा, तो कुछ ऐसा ही 1 किलो हो गया। उसने सोचा कि इतना ये नवनीत है, मैं इसे बेचूंगा तो इतने पैसे आएंगे, फिर उनका मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर एक गाय खरीदूंगा, फिर उसके बछड़े होंगे, फिर उसके दूध होगा, फिर उसके बहुत नवनीत होगा, और होते होते फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरा बच्चा रोएगा तो मैं चिल्लाकर वहां से कहूंगा कि इस बच्चे को क्यों नहीं चुप करती है, लेकिन वो आएगी नहीं क्योंकि वो काम में लगी होगी। तो मैं उसे इस तरह लात मारूंगा और जोर से लात फटकारी तो वो जो हांडी लगी रखी थी ना ऊपर, वो फूट गई, तो रोने लग गया जोर जोर से, क्योंकि मेरा सारा खेल बिगड़ गया। यदि ये नवनीत रहता तो मैं ऐसा हो जाता। क्यों ऐसे कल्पना लोक में आप लोग नहीं चढ़ते हैं? पूरी कहानियां ही हैं। अरे कहानियां तो हमारे अंदर के स्थिति को समझाने के लिए आचार्यों ने गढ़ी है कि सभी लोग ऐसे कल्पना लोक में कहाँ कितने कितने विचरण करते रहते हैं। तो जीव अपने स्वयं स्वभाव से सुखी दुखी होते हैं। अपन कहते हैं ना, अरे उसे कोई कमी नहीं है, वो तो कंजूस स्वभाव का ही है, उसे खाया नहीं जाता, कहते कि नहीं कहते हैं? उसे कोई कमी नहीं है, लेकिन वो दुखी है तो स्वभाव से है, और कल्पना लोक में विचरण कर करके वो सुखी भी होता है। देखो
वो कहते हैं ना, तिमिर हर हो दृष्टि उसकी जिसकी उसे दीपक क्या करे। ये उल्लू बिल्ली होती है, इनकी आंखें ऐसी होती हैं कि इन्हें अंधेरे में दिखता है, उसे बोलते तिमिर हर दृष्टि, अंधकार को हरण करने वाली दृष्टि। तो जिसकी दृष्टि तिमिर हर हो, ऐसे जीव को दीपक की क्या जरूरत है, उसे दीपक क्या करे। जब जीव स्वयं सुख रूप हो तो उसे विषय क्या करें। कहते आत्मा स्वयं सुख रूप है तो उसे पंचेंद्रिय के विषय सुखी कैसे करेंगे। वो स्वयं सुख रूप है कि दुख रूप, कि वो स्वयं ही दुख रूप परिणमित होता है। अपने कल्पना लोक में विचरण करके ये जीव स्वयं सुख दुख रूप होता है। वो कहते हैं कि यदि शरीर से जीव सुखी होते होते, रुपये पैसे से जीव सुखी होते होते, तो सिद्ध भगवान कभी सुखी नहीं होते, क्योंकि ना उन्हें शरीर है और ना उनके पास रुपया पैसा है। क्या? लेकिन वे स्वयं स्वभाव से ही सुखी हैं। तो जैसे सिद्ध भगवान शरीर नहीं होने पर, धन नहीं होने पर सुखी हैं, तो वैसे ही संसारी जीव भी धन नहीं होने पर, शरीर गोरा भूरा नहीं होने पर भी सुखी हो सकता है। वो जीव स्वभाव से ही सुखी दुखी होता है। वो कहते हैं सुखी दुखी होने के सारे कारण तेरे अंदर विद्यमान हैं, आत्मा में ही हैं। आप कहोगे कि हम पे ही सारा मर रहे। देखो, मर नहीं रहे, तुम्हारे हाथ में मोक्ष जाने का रास्ता दे रहे कि यदि हम किसी दूसरे के कारण दुखी होते तो सुखी भी दूसरे के ही कारण होते। वो हमसे नाराज होके हमें दुखी कर देता तो वो हमसे खुश होकर हमें सुखी करता, तो हमारे चित्त में क्या भाव आता कि इसकी गुलामी करो, ये खुश हो जाएगा तो मुझे सुखी कर देगा। तो जे हमने अपनी चोटी उसके हाथ में सौंप दी, सुखी दुखी होने की, समझे ना। और हमने कहा कि हम सुखी भी स्वयं से ही होंगे और दुखी भी अपनी गलती से हैं। तो इस वक्त तो ऐसा लगा कि हमें दुखी अपनी गलती से हैं, ऐसा मानकर अपने को अपराधी स्वीकार कर लिया। लेकिन अपने हाथ में ये बात ले ली कि हम अपनी गलती से दुखी हैं, तो अपनी गलती मिट कर सुखी भी हो सकते। तो हाथ में आजादी आई ना, वो चीज हमारे हाथ में आई कि हमें कोई दूसरा सुखी दुखी नहीं कर सकता। क्या बनारसी दास के बारे में आता है कि उनके घर में चोर आए तो उन्होंने इकट्ठे सामान चोरी कर आकर एक गठरी बांध ली। अब इतनी वो बड़ी गठरी हो गई कि उससे उठे नहीं, तो बहुत परेशान हो रहा था। तो बनारसी दास की नींद खुल गई कि क्या भैया, क्या बात है, क्या बात है। उसके पास गए तो उसकी गठरी को उठा के और उसके माथे पर रखवा दी। क्या माथे पे रखवा दी तो उससे चला ना जाए, वो गठरी गिर गई तो उसके माथे से गठरी अपने माथे पर ले ली और वो कहाँ चल रहा है तो उसके घर वो गठरी रखे आए कि चोर की माँ ने पूछा कि ये तुम कहाँ से चोरी करके लाया है और यहाँ लाया कैसे इतनी बड़ी गठरी तुम। कि नहीं, वो घर वाला था, उसने मेरे माथे पर रख दी थी, फिर वो ही रख गया। कि अरे मूर्ख, तूने बनारसी दास के घर में चोरी की है, ऐसा वो ही कर सकते हैं।
और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, चल वापस चल ले चलो। समझ गए ना? अरे पैसा यदि मेरे पुण्य के योग से आया है तो ऐसा नहीं जा सकता जैसे कोई ले जाए, समझे ना आप? और यदि पुण्य के योग से मेरे पास उसे रुकना है तो वो रुकेगा ही रुकेगा और जाएगा ही जाएगा। इसलिए कहते हैं भाई कि तू स्वयं से सुखी है और स्वयं से दुखी हो सकता है। पहले तो उन्होंने ये बताया था कि जिनको तुम सुखी समझ रहे हो वे वास्तव में सुखी नहीं है। क्यों? इसलिए उन्होंने सर्वोत्कृष्ट लोगों का उदाहरण दिया था। अब अपन अपने जमाने के सर्वोत्कृष्ट लोगों को तो ध्यान दे लो, जिन्हें अपन सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, जो पैसे में सबसे ज्यादा पैसा जिनके पास है, सत्ता जिनके पास है, और जिस जिस रूप से अपन उन्हें बड़ा मानते हैं उनको भी देखो। क्यों? कि वे कितने सुखी हैं। इस सारे उद्योगपतियों पर सैकड़ों केस चल रहे हैं। साहू शांति प्रसाद जी हमारे एक शिविर में आए थे उद्घाटन करने। वो शिविर सन 77 का था, प्रांतिज में लगा था, जिस साल अपना ये महाविद्यालय खुला था उस साल। तो उस वक्त उन पे भी 2-4-10 केस चल रहे थे, तो अखबारों में बहुत चर्चा थी। तो हम लोगों ने ऐसे ही पूछा कि साहब सब ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? ऐसा ऐसा सुना अखबारों में ऐसा। अरे वो तो आता रहता, ऐसे तो हम लोगों के यहाँ चलते ही रहते हैं। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है जो उसका काम ही ये है कि वो जितने केस चलें उनको लड़ता रहे, वकील करते रहे। वकील नक्की हैं, सब नक्की हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं कहा लेकिन ये केस तो ऐसे हैं कि जिसमें आदमी जेल जा सकता है, बहुत मतलब खराब केस है। बोले कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। पंडित जी छोड़ो आप इस बातों को, आप क्या करोगे इस जान करके? मैं कहा नहीं, वैसे ही विकल्प आता है, आप अपने हो इसलिए विकल्प आता है। बोले कि ऐसे केसों को जिसमें हम समझते हैं, हमारा वकील समझता है कि गारंटी से सजा होगी, बच नहीं सकते, तो ऐसे केसों को हम पेशी लगवाते रहते हैं, पेशी लगवाते रहते हैं। कब तक? जब तक हम मर ना जाए तब तक। और मर जाते हैं जब, तो वो केस अपने आप खत्म हो जाते हैं। इन सारे उद्योगपतियों के केस ऐसे ही चलते रहते हैं और ऐसे खत्म होते रहते हैं। यदि हम उसकी फिक्र करें तो हम रात में सो ही नहीं सकते। आप देख लो एक एक करोड़पति के हैं। ये जो मतलब अकेले चक्रवर्ती की वो इंद्र की बात नहीं है। अपन कहीं भी देखो, जिसे सुख दुख कहते हैं, ये तो भोग सामग्री को हम सुख कहते हैं और उसकी वजह से उसे सुखी कहने लगते हैं। लेकिन वास्तव में वे सुखी नहीं। बम्बई में सबके एयर कंडीशन मकान, बढ़िया बढ़िया मकान हैं, और बाजार में जाकर के वो कपड़ा मार्केट देखा आपने, एक एक की 2.5 फुट की वो पाटिये हैं उसमें बस, और उस पर वो सेठ जी बैठे रहते हैं। एयर कंडीशन तो पूरा बाजार थोड़ी एयर कंडीशन होता, तो वहाँ से चें इतनी होती है आवाज़ कि फ़ोन से बात नहीं कर सकते, पसीने से तरबतर। और व्यापारी लोग आगे खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। वे तो बेचारे दिन भर वहाँ पड़े रहते हैं। पुण्य का उदय तो सेठानी का है कि जो एयर कंडीशन में बैठी रहती, मोटी ताजी होती रहती। 3 सेठ जी बन जाए जिसमें क्या वो कहाँ भोग पाते हैं? आप देखो, आपके दिल्ली में भी ऐसा होगा। वो कौन से वो मार्केट है ना ऐसे, वो बिल्कुल गली गली में छोटे छोटे होते हैं। मैंने देखे नहीं बहुत दिनों से। पहले मैं जब बचपन में एक दफे आया था तो उस वक्त मैंने देखे थे। वो सदर बाजार में उधर अंदर है कि नहीं है? क्या है? पुण्य को पाप का उदय। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जीव में ये सुख नहीं है जिसे तूने सुख मान रखा है, वास्तव में ये सुख नहीं है, ये सुखाधिकार चल रहा है। ये सुखाधिकार की अंतिम गाथाएं हैं, ये उनने निष्कर्ष निकाला।
अब इन अंधन गाथाओं के बाद मालूम वो क्या कहने वाले हैं, सुनना कि ये जो सुख, लौकिक सुख माने भोग सामग्री तुमको जिस पुण्य से मिलती है, वो पुण्य जिन शुभ भावों से बनता है, अब हम उस शुभ परिणाम की बात तुम्हें बताएंगे। अब आगे की गाथाओं में कौन सा है? शुभ परिणामाधिकार। कौन सी गाथा? 6, 9, 69 बोलेंगे ना, 69, 70, 71, 72 ये जो गाथाएं हैं, ऊपर लिखा ना शुभ परिणामाधिकार। पहले कौन सा था? शुद्धोपयोग अधिकार। उससे क्या मिलता है? केवल ज्ञान और अनंत सुख। तो केवल ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार, ये सुखाधिकार पूरा हुआ कि वो जो है केवल ज्ञान वाला सुख ही, अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में सुख है, और इंद्रिय सुख वाला सुख ये सुख है ही नहीं। इसमें दो गाथा है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। गाथा कौन सी? 76वीं देखो, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। मिला? है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। कि इंद्रिय सुख जिसे हम सुख कहते हैं, वो सुख नहीं है, वास्तव में दुख है। मूल गाथा में ऐसा लिखा है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम, वो विषम है, सम नहीं है, अच्छा नहीं है, बाधा सहित है। जब कोई भी आएगा तो उसमें एक न एक बाधा खड़ी होगी। विषम बाधा सहित है बंध का कारण, और दुखद है, और परतंत्र है, और नष्ट हो जाने वाला है। इंद्रिय सुख, जिसे शुभ परिणामों से हमें वो इंद्रिय सुख मिलता है, वे शुभ परिणाम क्या हैं? अब इसकी चर्चा इस शुभ परिणामाधिकार में चलेगी। क्यों? आचार्य देव तो आपको शुद्धोपयोग कराकर मोक्ष सुख में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये जीव कहता है कि आपने वो हमें समझाया और ये भी बताया कि उससे अनंत सुख मिलेगा, मोक्ष वाला सुख मिलेगा, है ना? वो ठीक है, आपकी बात, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी हमारा मोक्ष में जाने का विचार नहीं है। क्यों भैया, क्यों नहीं है? तुम्हें मोक्ष में जाने का विचार क्यों नहीं है? कि पर नहीं, छोड़ो ना इस बात को। मैं छोड़ें क्यों, बता ही दो ना। बोले है क्या वहाँ? न खाने को मिले, न पीने को मिले, न घूमने को फिरने की सुविधा है। अब और तो और वहाँ जाके फंस जाओ तो लौट के आने की भी सुविधा नहीं है। हम तो उन लोगों में से हैं कि सम्मेद शिखर भी जाते हैं तो वापसी का टिकट साथ में लेके जाते हैं। एक दफे वहाँ जाके फंस गए, क्यों? फिर क्या? हमें नहीं जाने मोक्ष में। मैंने कहा भैया, तुमने मोक्ष के सुख का स्वरूप नहीं समझा, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। वो क्या समझता है कि ऊपर एक जगह है, सिद्धेश्वला बोलते हैं ना, जिसे आप मंदिरों में चित्र बना दिए हैं, ऐसे लगा दिए हैं, और वहाँ ये जीव जाता है तो उल्टा लटक जाता है सिर के बल। क्या समझा आपके? नहीं कि उन सब के सिर तो बराबरी पे होते हैं और पैर नीचे ऊपर होते हैं। भगवान महावीर 7-8 के, आदिनाथ 500 धनुष के, तो उनके पैर नीचे ऊपर होते हैं, सिर सबके बराबर होते हैं, उल्टे लटके हैं, और बस हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है, घूमने फिरने की सुविधा नहीं है। अब इस घुमक्कड़ प्रकृति के आदमी को, आलू चाट का शौकीन आदमी को ऐसा मोक्ष क्यों पसंद आने लगा? भाई, मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है।
मोक्ष वहां नहीं होता है, मोक्ष तो यहाँ होता है, मध्यलोक में होता है। सारे जीव जितने मोक्ष गए वे कर्मों से मुक्त इस मध्यलोक में हुए। महावीर यहाँ मुक्त हुए, फिर मोक्ष में बाद में गए। अब 8 कर्मों से मुक्त हो गए, समझे ना, यहाँ तब वे मोक्ष में गए हैं। वो तो जैसे अपने घर में कोई आदमी मर जाए तो मरघट में जलाने के लिए ले जाते हैं, कहते हैं ले जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसे? मरघट। वो मरघट है, वो तो जलघट है। हाँ तो जलाते हैं, मरते तो घर में हैं। यदि मरघट से तुम्हें घबराहट है तो घर छोड़ो, मरे तो सब घर में ही मरते हैं ना। तो मोक्ष तो मध्यलोक में ही होते हैं, वहां तो मोक्ष होने वाले जीव जाते हैं, फिर वहां रहते हैं। तो मोक्ष काय का नाम है? मोक्ष राग से, द्वेष से, दुखों से मुक्त होने का नाम है। समझे ना? राग द्वेष और मोह से मुक्त होने का नाम है, सुख दुख से मुक्त होने का नाम है। और वो चीज तुम्हें सुख नहीं चाहिए, सुख तो चाहिए है ना। छड़ाला में लिखा है, जेत्र भुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंत। ये तो परम सत्य है कि 3 लोक में जितने जीव हैं वो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ये बात सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरुदेव करुणा करके दुख को नाश करने वाली और सुख को पैदा करने वाली शिक्षा देते हैं। हाँ ना, कहें सीख गुरु करुणा धा, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणा धा। तो दुख से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। तो तुम्हें दुख से मुक्त नहीं होना है कि हाँ, अरे हमारा सुबह से लेकर शाम तक का हर प्रयत्न दुख से मुक्त होने के लिए ही होता है। विचार करो आप सुबह उठ के और जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ जाते हो, क्यों? जोर की पेशाब लगी है, लेटरिन लगी है और दुख हो रहा बहुत, तो फटाफट सुखी होने के लिए जाते हैं। पेट खाली हो जाए तो मैंने कल कहा था ना, आधा मोक्ष हो गया ऐसा लगता है। और खाली होते ही फिर भरने की कोशिश करते हैं, काय के लिए? वो भी सुखी होने के लिए, है ना। आप लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, बोलो नरेंद्र जी, क्यों? फिर आपने आसन बदल लिया, फिर आसन बदल लिया, क्यों? कि साहब मेरे को जरा यहाँ दर्द होने लगता है। तो आपने ये आसन भी बदला तो सुखी होने के लिए बदला, और फिर उस आसन से फिर बदला तो फिर सुखी होने के लिए बदला। आए कि नहीं? तो हर छोटा सा छोटा प्रयत्न हम सुखी होने के लिए करते हैं, और यहाँ हमसे कहते हो हमें सुखी नहीं होना है। ऐसा नहीं, सुख तो सबको चाहिए, समझे ना। तो वो कहते सुख क्या है, उस सच्चे सुख की पहचान तो करो। ये पुण्य के उदय से जो भोग सामग्री हमें प्राप्त होगी, ख्याल में आई ना, वो भी पुण्य 2 प्रकार का होता है। शायद अभी तो यहाँ नहीं कहा। एक तो पुण्य होता है जैसे जिससे हमको खाने पीने की ये भोग सामग्री प्राप्त होती है ना। और एक होता है सातिशय पुण्य। वो सातिशय पुण्य क्या चीज है? कि जिससे हमें ये संसार से छूटने का उपाय मिलता है, वो सामग्री प्राप्त होना, वो सातिशय पुण्य का फल है। क्या 5 इंद्रियों की भोग सामग्री प्राप्त होना ये सातिशय पुण्य का फल नहीं है। आप समझ लीजिए कि इस सभा में आकर आपको ये प्रवचन सुनने का लाभ मिल रहा है, ये कोई सातिशय पुण्य का फल है।
क्योंकि इसमें कोई भोग प्राप्त करने का विधि आपको नहीं बता रही। भोग से तो छूटने की विधि बताई जा रही ना। पुण्य पाप और दो कर्म हैं, उनसे तो छूटने की विधि बताई जा रही ना, कि तुम उस कर्म के चक्कर में मत पड़ो। अपने आत्मा में सुख है और आत्मा को तुम जानो। ख्याल में देखो, ये अंतिम गाथा का मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। 77 है। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, क्या कह रहे? पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। हमने इतनी लंबी व्याख्यान दे करके 3 दिन में ये समझाया। क्या समझाया? कि पुण्य के फल में जो भोग सामग्री मिलती है वो भी हमें पाप के गड्ढे में डुबा देती है। तो पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। इस बात को जो लोग नहीं मानेंगे, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात यह है। ख्याल में ना, वे संसार सागर में भ्रमे, वे संसार रूपी समुद्र में अनंत काल तक घूमते रहेंगे। संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न वे मिथ्यात्व से आच्छन्न होकर संसार सागर में घूमेंगे। आपको वो ये समझाकर इन गाथाओं के माध्यम में यहाँ पहुँचाना चाहते हैं। क्या फिर ये प्रश्न आएगा कि उस मोह को, जिस मोह से ऐसा सब हो रहा है, हम कैसे नाश करें? तो फिर वे उसको नाश करने की विधि अगली 80वीं गाथा में बताएंगे। क्या अभी ये बता रहे हैं, क्योंकि जो जिस चीज में तुमने सुख मान लिया है, यदि उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं होंगे। क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से तो मिला है। क्यों? ये परिग्रह हमने कितनी मुश्किल से जोड़ा है पुण्य पाप करके। क्यों हैं? और अब तुम कहते हो कि इसमें सुख नहीं है। हम तो ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो नहीं मानोगे तो बता रहे अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण होगा। तो ये अपना कल अपन कौन शुभ परिणामाधिकार आरंभ करेंगे। कल गाथाओं का पाठ भी अपन शुभ परिणामाधिकार से ही आरंभ करेंगे, जो विषय आगे चलना है।